हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक रिपोर्ट के ऊपर, जो कि रिपोर्ट पब्लिश किया गया है CMIE, दैट मीन्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह एक संस्था है जो कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकल थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके फाउंडर जो है वो नरोत्तम शाह है, जिन्होंने 1976 में इसका फाउंडेशन किया था, मतलब इस कंपनी को स्थापित किया था। यह एक स्वतंत्र बॉडी संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है। ये देश में जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, रोजगार के दर होते हैं, बेरोजगारी के दर होते हैं, उसको ये उनके आंकड़ों को इकट्ठा करता है और पब्लिश करता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं हर 3 महीने पर पब्लिश किए जाते हैं। तो ये जिस आंकड़े को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, इस संस्था के द्वारा जुटाए गए हैं, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के आंकड़े हैं। तो ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि देश में जो नौकरी की दर है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। वे आंकड़े डबल डिजिट में आ जाते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों का इसमें चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये समझने में हेल्प करेगा कि देश की स्थिति क्या है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि देश में एक लॉकडाउन था, बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ओपन हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन किया, शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में चले गए, फिर वहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिला, फिर ग्रामीण क्षेत्र से वापस शहरों की तरफ आ गए। तो ऐसे बहुत सारे मेजर स्टेट्स हैं, मेजर शहर हैं जहाँ पर कल कारखाने हुआ करते हैं, वे सभी ओपन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ डर की भावना है अभी भी, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी भावनाएँ ऐसे हैं कि क्वारंटाइन का डर है, इसके बाद कोविड का डर है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से वो डर ना दूर होने की वजह से लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इन आंकड़ों को अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो राज्य हैं, मेजर स्टेट्स हैं, उन मेजर स्टेट्स में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। यहाँ पर 22.3% यहाँ पर बेरोजगारी की दर है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर हरियाणा में यहाँ पर देखेंगे आप तो 19.7% बेरोजगारी की दर है। दैट मीन्स 100 लोगों में से इतने लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि थर्ड नंबर पर कौन है, तो यहाँ पर जो डबल डिजिट्स में है मेजर 10 स्टेट्स है, तो थर्ड नंबर पर आ जाता है त्रिपुरा। यहाँ पर 17.4% लोगों जो हैं यहाँ पर बेरोजगार हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पर 16.2% लोग बेरोजगार हैं। गोवा में 15.4%, राजस्थान में 15.3%, दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है वहाँ पर 12.5%, हिमाचल प्रदेश में 12%, बिहार में 11.9%, जो कि इलेक्शन है वहाँ पर और लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है बेरोजगारी को लेकर के, कि यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है, कल कारखाने नहीं है, लोगों को नौकरी करने के लिए बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, युवा वहाँ पर मजबूर है। ये सारी चीज़ें बिहार से जुड़ी हुई है। पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर 10.9% है। तो ये जो मेजर स्टेट्स है, ये मेजर स्टेट्स में यहाँ पर जो डिजिट है वो डबल डिजिट में है। फिर इसमें उद्योग धंधे वाले जो राज्य हैं उसमें आप देखेंगे हरियाणा है, वहाँ पर इसके बाद गुड़गांव का जो एरिया है, फिर राजस्थान है, दिल्ली है। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, फिर भी यहाँ पर बेरोजगारी है। फिर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की, दोनों में क्या अंतर है रोजगार के आंकड़ों को लेकर के, तो देखिए सितंबर में जो ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े आए थे और शहरों के आए थे, उसके मुकाबले यहाँ पर शहरों में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की दर कम है। तो CMIE ने जो डाटा जुटाए है उस डाटा के मुताबिक शहरों में जो बेरोजगारी दर है वो है यहाँ पर 8.4% और जो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी है वो है 5.86%। ओवरऑल अगर हम पूरे कंट्री की मिलाएं इस समय अवधि में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो ये जो आंकड़े आते हैं वो 6.67 आ जाते हैं। मतलब शहरों के ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र के कम है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 6.67%। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, जो 13 राज्य ऐसे हैं, 13 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है बेरोजगारी दर। मतलब जो 6.67% है उनमें 13 स्टेट्स ऐसे हैं, जो कि मैंने 10 स्टेट्स आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर भी 9.3% की बेरोजगारी है। पंजाब में देखेंगे आप तो 9.6% की बेरोजगारी है। झारखंड में यहाँ पर 8.2% की बेरोजगारी है, जो कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो बेरोजगारी दर है 6.6%, उससे यहाँ ज़्यादा है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा जो कौन से राज्य है जहाँ पर थोड़ा सा बेरोजगारी की दर कम हुई है। तो देखिए 4 राज्यों में
3% से भी कम बेरोजगारी दर है। मतलब कम बेरोजगारी दर होना मतलब उस राज्य की स्थिति अच्छा होना। तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं तो देखेंगे, उस राज्य उन क्रम में देखें तो असम है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। इन 4 राज्यों में जो बेरोजगारी की दर है वो 3% से भी कम है। 3 से 5% बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अगर हम बात करें तो तेलंगाना है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में बेरोजगारी दर 3 से लेकर के 5% में है। मतलब यहाँ पर स्थिति थोड़ी अच्छी है कंपैरिजन टू अन्य राज्यों में देखा जाए तो। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि क्या कारण है बेरोजगारी दर बढ़ने के, खासकर सितंबर में। तो देखिए सितंबर में क्या होता है कि समर फसल की बुआई और कटाई होने के कारण सीजनल नौकरियाँ की कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर फसल की कटाई होने लगती है, बुआई होने लग जाती है, तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं और किसान अपने अनाजों को काट करके कुछ समय के लिए सूखने के लिए डाल देता है, और उस समय का जो पखवाड़ा होता है जिसे फोर्टनाइट कहते हैं हम, उसमें कोई काम नहीं होता है। तो उस वजह से यहाँ पर कमी आई है। फिर मनरेगा के तहत जो बात करें तो यहाँ पर कम नौकरियाँ पैदा हुई है इस समय, क्योंकि मनरेगा में स्किल्ड वर्कर्स को काम नहीं मिलता है, वहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर को काम मिलता है, पर डे की वेजेस के बेसिस पे 100 दिनों को काम मिलता है। चलिए आप मुझे बताइए कि जो अभी केंद्र सरकार ने पर मनरेगा के लिए 1 दिन का जो पैसा दिया रखा है वो कितना रुपये रखा गया है। तो इसके वो मनरेगा का यहाँ पर काम नहीं मिल पाया। फिर सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पूरी क्षमता पर नहीं लौटी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों को थोड़ा डर है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, पुरानी कंपनी में ही जहाँ पे कर रहे हैं वापस जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ता है। फिर कोई अगर सिम्टम्स आ जाता है तो फिर से उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में रहा है पूरा का पूरा हमारा जो इकोनॉमिकल सेक्टर है और खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं 5 राज्यों के जिनके आंकड़े कम हैं, मतलब अच्छी स्थिति में हैं, वहाँ यहाँ पर आसाम है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। वे राज्य जिनकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब में है उन राज्यों में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये आंकड़े हर 3 महीने पर बदलते जाते हैं। इसमें जो आपको फैक्ट मैंने बताए हैं, CMIE क्या है, कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, क्या फाउंडेशन हुआ, किस प्रकार की संस्था है, ये सारे आपको महत्वपूर्ण रहे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमेशा से जो आंकड़े हैं वो 3 महीने बदलते जाएंगे, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सारे फैक्चुअल डेटा है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपको समझाने के लिए कि देश में किस प्रकार से इकोनॉमिकल एक्टिविटी रन करती हैं, कौन कौन सी संस्थाएँ किस किस प्रकार के डेटा को देती हैं। अन्य प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको और भी इस पे NCERTs इंग्लिश के और बुक रिव्यूज़, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।